बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 67th मेंस एग्जामिनेशन का जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एग्जामिनेशन डेट सेकेंड पेपर का 30 दिसंबर 2022 था और जनरल स्टडी पेपर 1 का भी एग्जामिनेशन डेट यही था, एक ही दिन दोनों एग्जामिनेशन हुए थे। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर सेकेंड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, समय 3 घंटे दिए जाते हैं, हमें 8 क्वेश्चंस लिखना होता है। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन 1, 2 और 3। सेक्शन 1 और 2 से 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं और क्वेश्चन 3 से 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। इस तरह से हमें टोटल क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। सेक्शन 1 में जो पहला क्वेश्चन था, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज वाज बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स। Comment on this statement and highlight as to why the Indian Parliament cannot be equated with its British counterpart। सेक्शन फर्स्ट जो होता है जनरल स्टडी में वो पॉलिटी का क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो इसमें हमें डिटेल्स में बात करनी होगी कि इंडियन पार्लियामेंट क्या है, उसके कैसे वर्क प्रोसेस है, यानी कि उसके फंक्शन कैसे हैं। और हमने ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन यह ब्रिटिश काउंटर पार्ट यानी कि ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अलग है। इसी पे हमें डिटेल्स में बातें करनी थी। हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, discuss the problem of center-state relations in India and its prospectus in future with special reference to Bihar. Examine as to how the problem can be constructively handled in true with cooperative federalism. Center-state relations को डिटेल्स में यहाँ पे हमें दिखाते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में लिखना है। बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंट द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल यूनिटी? गिव रीजन इन सपोर्ट टू योर आंसर। रीजनल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीति दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म has further added to the powers of the Supreme Court? Explain with examples. एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। जुडिशियल जो रिव्यू है उस पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डिटेल्स में। नेक्स्ट सेक्शन 2 जो होता है ये इकोनॉमिक जियोग्राफी के क्वेश्चन इसमें होते हैं। इस बार पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस है इकोनॉमिक जियोग्राफी पे ही बेस्ड हैं और बिहार को पर्सपेक्टिव करके पूछा गया है क्वेश्चन नंबर। यहां पर भी 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमें सेक्शन 2 से अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार एंड कंपेयर विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिकेट द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन द स्टेट, यानी कि बिहार में क्यों बैकवर्डनेस है। एंड इलिस्ट्रेट द रिसेंट रेमेडियल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू इंप्रूव द सिचुएशन। डिफरेंट टाइप्स के हमारे रेमेडियल स्टेप्स हैं जिसमें कि 7 निश्चय 1 और जो 7 निश्चय 2 है वो हमें लिखना होगा इसमें डिटेल्स में, और जो है बैकवर्डनेस के उसके बारे में हमें लिखना होगा। बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है जीविका से रिलेटेड है। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोमोशन जो स्कीम है जिसको कि हम लोग जीविका कहते हैं, ये वीमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा टूल है। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स। इवेल्युएट द रोल ऑफ जीविका स्कीम इन द कंटेक्स्ट ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन बिहार। यह कहा जाता है कि जीविका महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस योजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 बिहार रैंक 18th आउट ऑफ 19th लार्जर स्टेट, और 19th पर उत्तर प्रदेश था
और बिहार अपना जो है वो 18th रैंक पर था हेल्थ के मामले में। उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि लिस्ट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीटी सिचुएशंस इन दिस स्टेट, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इंप्रूव हेल्थ सिचुएशन इन बिहार, आर दे सफिशिएंट, सपोर्ट योर आंसर विद फैक्ट्स एंड फिगर। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में से बिहार का स्थान 18वां था। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त हैं? अपने उत्तर को तथ्यों एवं आंकड़ों से पुष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेम ऑफ द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग इन बिहार स्टेट, आउट ऑफ दिस सेलेक्ट एनी टू एंड शो द पॉकेट्स वेयर दे आर फाउंड एंड नरेट देयर इंपॉर्टेंस इन बिहार्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज में डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें कि हमारा हो जाएगा वाटर, सॉइल एंड डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स, जिसमें कि बॉक्साइट, लाइमस्टोन, इवन अभी तो गोल्ड हम लोगों ने अपने जमुई में वहाँ पे होने का जो है पाया है। तो उसी के बारे में हमें एक बिहार का मैप बनाते हुए डिटेल्स में इसको हमें दिखाना है और किसी दो को डिटेल्स में वर्णन करना है। बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए, इनमें से किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं। बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। नाउ सेक्शन 3, सेक्शन सी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का यहाँ पे होता है। ये जो दिख रहा है 36 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9, quality of life and health any nation is directly linked to food and dietetic security. India has made appreciable achievements in terms of production, productivity, availability of food grains, horticulture produce, etc. In view of the above perspective, discuss the role of technology in agricultural development of Bihar. किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। यहाँ पे हमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो मिलेट है 2023 उसको भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आहार संबंधी सुरक्षा तो किया ही गया है, इसमें ये जो शब्द यूज किया गया है डाइएटेटिक सिक्योरिटी, तो हमने मिलेट को बढ़ावा इसीलिए देने की कोशिश की। और हम लोग जानते हैं कि मिलेट जो है वो फ्यूचर फूड है, तो इसमें हमें मिलेट वाला एग्जांपल देते हुए अपने भारत के जो भी हमारे फूड ग्रेन्स है उसका उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी भी इसमें हमें ऐड करते हुए उसकी उपलब्धियों को लिखना है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10, टेक्नोलॉजी ब्रिंग मोर ऑफ कर्स देन अ ब्लेसिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बिहार इज अ फ्लड प्रोन स्टेट, हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प द कंट्रोल फ्लड्स एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, गिव योर एक्सप्लेनेशंस विद सुटेबल एग्जांपल। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। नैनो टेक्नोलॉजी हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ फॉर द बेटर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल। नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है, उपयुक्त उदाहरण के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये अपने जनरल स्टडी पेपर सेकेंड के टोटल क्वेश्चन पेपर रहे, इसमें से हमें 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। सो थैंक्स एंड टेक केयर।